नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव क्लासेस में। आज हम देखेंगे हिंदी ग्रामर के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। खासकर यूपीएसआई के लिए वीडियो बनाया गया है। यूपीएसआई के लिए इसमें से निश्चित है आपके 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से मिलेंगे यूपीएसआई के पेपर में। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, किन स्वरों को बोलने में सबसे अधिक समय लगता है? तो आपका ऑप्शन है आपका क ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, फिर तीसरा है प्लुत स्वर और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग यानी सी, प्लुत स्वर। प्लुत स्वर सबसे अधिक समय लगता है। जैसे प्लुत स्वर क्या होता है? जैसे ओम, ओम जो होता है ये आपका प्लुत स्वर होता है, इसे बोलने में सबसे अधिक समय लगता है। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड आपका क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर क सही है, स्वर कहलाते हैं। स्वर को स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। जैसे अ, आ, ई सब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन वो होता है जिसमें इसे 2 अक्षरों से मिलकर जो बना होता है। जैसे आपका त्र, ये भी संयुक्त व्यंजन है। आपका छ, ये भी संयुक्त व्यंजन है। आपका ज्ञ यानी छ, त्र, ग, ये सब संयुक्त व्यंजन होते हैं। और आपका ऑप्शन नंबर क जो दिया है, द्य जो होता है स्वतंत्र संयुक्त व्यंजन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी क सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, किस व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती? यानी कौन से व्यंजन से किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती? खास मतलब मुख्य रूप से बोलने का मतलब है किसी शब्द की शुरुआत कौन शब्द से, वर्ड से नहीं होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन आपका घ सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन घ सही हो जाएगा। यानी कोई भी शब्द की शुरुआत अंग से यानी इयों से नहीं होती है। अंग से कोई भी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती। आप देख सकते हैं शब्द बना के, कोई भी शब्द होगा उसकी शुरुआत अंग से नहीं होती है। बाकी ड़ से भी हो सकती है, ड से भी होती है, ढ से भी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर आपका ग सही हो जाएगा, 10। उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, 10। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर का उदाहरण है, इसमें से कौन सा है जो संयुक्त स्वर है? तो आपका ई जो है संयुक्त स्वर है। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, ई आपका संयुक्त स्वर है। अगला क्वेश्चन है, आगत स्वर हैं, इसमें से कौन से आगत स्वर हैं? यानी आगत स्वर जो किसी दूसरे शब्द से लिए गए हैं, आगत स्वर कहलाते हैं। हाँ, तो पूछ रहा था आगत स्वर कौन से हैं, 7वां क्वेश्चन जो है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर घ। आ जो दिया है ऊपर देखिए चंद्रा काट वाला जो बना है, ये आपका आगत स्वर। आगत स्वर मतलब अपने वर्णमाला से न हो, कहीं और से आए हों, वो आपका आगत स्वर होता है। अगला क्वेश्चन है, अयोग वाह में आता है, इसमें से कौन सा वर्ड जो है जो अयोग वाह में आता है? तो आपका अंग जो होता है वो आपका अयोग वाह होता है। अयोग वाह होता है, अंग जो होता है वो आपका अयोग वाह होता है। देखिए अह भी है, अह भी है, ये भी आपका अयोग वाह होता है। देखिए मैं ऑप्शन नहीं देख पाया, इसलिए आपका इसका घ आंसर हो जाएगा। अंग और अह दोनों अयोग वाह होते हैं, यानी क और ख दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन है, त वर्ग का व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन सा है जो त वर्ग में नहीं आता है? तो आपका त वर्ग तो, थ, दो, ध, न। तो आपका त भी है, ध भी है, न भी है। अब ब जो होता है यो त वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। ब जो है आपका वह त वर्ग के अंतर्गत नहीं आता। जो ब होता है वह प वर्ग के अंतर्गत आता था, प, फ, ब, भ, म। अगला क्वेश्चन है, उष्मीय व्यंजन कौन सा है? इसमें से उष्मीय व्यंजन कौन सा है? उष्मीय व्यंजन जिसे बोलने में ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी ऊर्जा अधिक लगती है, उसे उष्मीय व्यंजन कहते हैं। जैसे ह,
ये आपका उष्मीय व्यंजन है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। घ जो है, ह जो है यह उष्मीय व्यंजन है। और जो ग होता है संयुक्त व्यंजन होता है, यह भी आपका संयुक्त व्यंजन होता है। और आपका जो ह है यह उष्मीय व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपका 25 होती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी होती है? 25 होती है, जो कि स्पर्श व्यंजन होते हैं। जो आपके पंचाक्षर होते हैं, जो पांच समूह होते हैं, क ख ग घ ङ क वर्ग होते हैं, जो वर्गों के समूह जो होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजनों का समूह कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आपको पता है भाषा की सबसे ऊंची इकाई आपकी वर्ड होती है। ऑप्शन नंबर डी यानी घ सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा व्यंजन नासिक यानी अनुनासिक है? कौन सा व्यंजन अनुनासिक है? तो आपको जो ईय होता है, ऑप्शन नंबर ख, ईय जो होता है वह आपका अनुनासिक होता है। जो छ होता है वह संयुक्त व्यंजन होता है, आपको पता ही है। और ग होता है, क ख ग वर्णों में जो आते हैं, तो आपका ईय जो होता है वह आपका अनुनासिक होता है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों को बोलने के स्वर तंत्रिकाएं कंपन करें उन्हें क्या कहलाते हैं? जिन कोई भी वर्ड अगर बोलते हैं तो हमें स्वर तंत्रिकाएं जो है जो कंपन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर इसका ग सही हो जाएगा। सघोष व्यंजन कहलाते हैं। सघोष व्यंजन कहलाते हैं। जिसमें स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? सघोष व्यंजन। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से शब्द हैं जिन्हें वर्ड हैं जिन्हें बोलने से स्वर तंत्रिकाएं कंपन करते हैं, तो आपका सघोष व्यंजन जो होता है इन्हें बोलने से स्वर तंत्रिकाएं कंपन करती हैं। क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकलती है वो क्या कहलाते हैं? तो आपका कहलाते हैं महाप्राण। जिन व्यंजनों के बोलने से अधिक हवा निकलती है उन्हें क्या कहलाता है? महाप्राण। जिन व्यंजनों को बोलने से कम हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? अल्प प्राण कहते हैं, यानी कम प्राण वाले। और होते हैं महाप्राण होते हैं। जिन व्यंजनों को बोलने से अधिक हवा निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पार्श्विक व्यंजन कौन कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्श्विक व्यंजन कौन कहलाते हैं? तो आपका ग सही हो जाएगा। आपका इनमें से जो ल शब्द है वह पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आता है। इसे पूछ लेगा क्वेश्चन दे करके, और ऑप्शन एक ही शब्द रहेगा तो उसमें जो ल रहेगा वही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ग सही है का। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है आपका, अंतस्थ व्यंजन है, इसमें से कौन से जो हैं जो अंतस्थ व्यंजनों के समूह हैं? तो आपका घ आंसर सही हो जाएगा। य र ल व जो होते हैं वह अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। य र ल व जो होते हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है 17वां का। अगला क्वेश्चन है आपका, झ वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है? झ वर्ण किस प्रकार का व्यंजन है? तो ऑप्शन दिया है अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, फिर आपका यहाँ है अक्षिप्त व्यंजन या स्पर्श व्यंजन है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आपका स्पर्श व्यंजन है। आपको पता ही है स्पर्श व्यंजन है आपका ये झ वर्ण जो होता है ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, अल्प प्राण वर्ण नहीं है, इनमें से कौन से हैं जो अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। भ जो है वह अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए अल्प प्राण होते हैं जो पहला तीसरा जो होता है दूसरा होता है अल्प प्राण होता है, बाकी महाप्राण होते हैं। तो अल्प प्राण के अंतर्गत नहीं आता क्योंकि तीसरे के बाद आता है। जैसे पो फो बो भ चौथे स्थान पे आ रहा है ना, इसलिए अल्प प्राण नहीं है, यह चौथे स्थान पे आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, महाप्राण वर्ण नहीं है, इनमें से कौन सा जो महाप्राण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20वां है, महाप्राण नहीं है। तो आपका झ जो है ख ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। जो 20वां क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। आपका दो जो है महाप्राण नहीं है, महाप्राण नहीं है दो, क्योंकि ये तीसरा है आपका, वो महाप्राण नहीं है आपका। देखिए अल्प प्राण होते हैं
पहला तीसरा और महाप्राण होते हैं, दूसरा चौथा जो होते हैं वह महाप्राण होते हैं। तो आपका पहला दो तो थो दो तीसरे स्थान पे आ रहा है ना, इसलिए महाप्राण नहीं है, यह अल्प प्राण है। तो आज इतने ही क्वेश्चन देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद के क्वेश्चन अगले नेक्स्ट पार्ट में दिए जाएंगे। धन्यवाद।